मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 सितंबर 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, तेलंगाना में भारी बारिश के चलते 29 जिलों में बाढ़ आ गई है। 31 अगस्त से हो रही बारिश के कारण अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में बाढ़ के कारण 5438 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उधर पश्चिमी बंगाल में मौसम विभाग ने 8 से 10 सितंबर तक मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 9 और 10 सितंबर को पश्चिमी मिदनापुर, उत्तर दक्षिण 24 परगना और झारग्राम में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान का भी खतरा मंडरा रहा है। ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट है। आपको बता दूं, इस समय देश के कई राज्यों में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आगे बढ़ते हैं आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। अगर आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। जल्द ही आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना महंगा पड़ सकता है। सरकार 2000 रुपए तक के पेमेंट पर 18% जीएसटी लगा सकती है। बड़ी बात यह है, जीएसटी काउंसिल की बैठक आज 9 सितंबर को होने वाली है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। भाजपा को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग सकता है। जो राम को लाए हैं गाने वाले सुप्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अब साफ कर दिया है कि वह जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दूं, कन्हैया मित्तल वही गायक है जिन्होंने साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में पहले जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाया था। यह गाना काफी फेमस हुआ था। उन्होंने कहा कि उनका भाजपा से कोई भी जुड़ाव नहीं था, बल्कि भाजपा के नेताओं से उनके बेहतर संबंध जरूर थे। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर पहली अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा प्रतिनिधि मंडल के साथ रविवार को दक्षिणी कोरिया और जापान के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल 9 से 14 सितंबर तक इन दोनों देशों की यात्रा पर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 1 सितंबर से लागू हो चुकी है। इसके तहत जिले के सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार पात्र होंगे। रसद विभाग के मुताबिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी। उपभोक्ता को 450 रुपए में सिलेंडर लेने के लिए इससे अधिक का भुगतान करने पर अधिक भुगतान की राशि बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में जमा होगी। लेकिन आपको बता दूं, 450 रुपए में सिलेंडर लेने के लिए आपको कुछ काम भी करने होंगे। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को खाद्य सुरक्षा योजना में केवाईसी करवानी होगी। इसके बाद राशन कार्ड को एलपीजी आईडी व जन आधार से सीडिंग करवाना होगा। यह काम नजदीकी मित्र या फिर राशन डीलर की ओर से किया जा रहा है। यानी कि पहले तो आपको खाद्य सुरक्षा योजना में केवाईसी करवानी होगी, उसके बाद राशन कार्ड को एलपीजी आईडी व जन आधार से सीडिंग करवाना होगा। यह काम ई मित्र पर होगा। उसके बाद इस योजना के तहत आपको एक माह में 450 रुपए में एक सिलेंडर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान में अगले साल राज्य का ग्रीन बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 5 साल में 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। वहीं सरकार ने ऐलान किया है प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना के लिए जल्द ही बड़े शहरों में 1000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। सीएम ने कहा है कि पानी की बर्बादी रोकना होगा। सीएम ने कहा कि छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वहीं पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांत के साथ ही आगामी वर्ष से राज्य का ग्रीन बजट पेश करने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव से पहले नए जिले बनाए गए थे। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक विधानसभा में नए जिले बना दिए। दुद्दू, केकड़ी और सांचौर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आप ही बताइए ये किस तरह से वाजिब है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम कई जिलों को खत्म करेंगे, ऐसे जिले जिनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा पिछली सरकार ने केवल जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए तत्कालीन सरकार ने जिले बना दिए थे। उन्होंने कहा नए जिले बनाने का भी लोग विरोध कर रहे हैं, जनता खुश नहीं है। 6 से 7 जिले
जिले ऐसे हैं जो खत्म किए जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आया है। टीक जिले के कुम्हेर इलाके में हिंदुओं को पैसों का लालच देकर एक मकान के अंदर धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला सामने आया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर मकान के बाहर हंगामा किया और 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने बताया कि डेहरा गांव में धर्म परिवर्तन से जुड़ा सेंटर चल रहा था। वहां विशेष धर्म की प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे लोगों ने लालच देकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बेटियों की सहायता के नाम पर सरकार दिखावा कर रही है। बेटियों के शैक्षणिक स्तर व स्वास्थ्य में सुधार के लिए उन्हें 50,000 रुपए की सहायता देनी थी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत 320 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हुए थे, लेकिन सरकार ने इस बजट को 31.25% घटाकर 220 करोड़ कर दिया है, जिसमें बेटियों को सिर्फ 208 करोड़ रुपए की सहायता दे पाए हैं। वैसे आपको बता दूं, साल 2016 में शुरू हुई राजश्री योजना के तहत बेटियों को सहायता सरकारी अस्पताल में जन्म लेने और सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने पर दी जाती थी। बेटी के जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक उसे 50,000 रुपए की सहायता मिलती थी। अब सरकार ने इस योजना को लाडो योजना में मर्ज कर दिया है और सहायता राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। यह सहायता राशि बेटी के स्नातक पास करने पर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, धौलपुर जिले के मानिया थाना क्षेत्र में रविवार सुबह पार्वती नदी में नहाने गई 4 युवतियां तेज बहाव में बह गई, जिनका देर शाम तक पता नहीं लग सका। बताया जा रहा है कि रविवार को ऋषि पंचमी का पर्व होने के चलते कई महिलाएं और युवतियां पार्वती नदी में नहाने गई थी। उनमें से 4 युवतियां गहरे पानी में चली गई और देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बह गई। आपको बता दो, लगातार हो रही भारी बारिश से पार्वती बांध उफान पर है, इसीलिए शनिवार को पार्वती बांध के 3 गेट खोले गए थे। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अजमेर और जयपुर में सड़कें पूरी जलमग्न हो गई है और सबसे बड़ी बात तो यह है, आज 9 सितंबर को अजमेर में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। अजमेर में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की चेतावनी के बाद 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। रविवार को जिला कलेक्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक मौसम विभाग ने क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश और बाढ़ की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी को देखते हुए अजमेर में 9 सितंबर को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि यह फैसला विद्यार्थियों की सुरक्षा व किसी अनहोनी की घटना से बचने के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित किया जाना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग से भी बड़ी खबर आ गई है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार एक परिसंचरण तंत्र कल राजस्थान के बीच में यानी कि राजस्थान के मध्य भागों के ऊपर स्थित था। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र अब तीव्र होकर अवदाब बन चुका है। यह अब आगे बढ़ रहा है। इन सभी सिस्टमों की वजह से 9 सितंबर को भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश और कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ स्थानों पर 1-2 स्थानों पर बारिश होती रहेगी। लेकिन आज यानी कि 9 सितंबर की बात की जाए तो सबसे बड़ा अलर्ट अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में है। यहाँ पर आज मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं पर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रख्यात कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में सांवरा सेठ के भक्त नित्य नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। भगवान के भंडार की गणना का 5वां चरण पूरा हुआ। इसी के साथ सांवरा सेठ के भंडार में मिली दान राशि का अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है। 5वें दौर की गणना के बाद कुल 19 करोड़ 45,43,400 रुपए प्राप्त हुए हैं। अपने आप में दान राशि का यह एक नया रिकॉर्ड है। अभी सिक्कों की गणना बाकी है। इसके साथ ही 320 ग्राम 240 मिलीग्राम सोना और 95 किलो 689 ग्राम चांदी भी भक्तों की ओर से चढ़ाई गई है। अभी तक 5 राउंड की गिनती हुई है। यह दान राशि अगस्त महीने की है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।